बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम कुछ अपनी पुरानी चीज़ें उनको भी रिवाइज़ करेंगे और मुमकिन है शायद पुरानी चीज़ें ही अभी डिस्कस करें। उसकी वजह ये है कि कुछ हमारा फ्लो जो है ना, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें और एक कंटिन्यूएशन बना लें। और इन चीज़ों को डिस्कस करने के साथ-साथ हम ये करेंगे कि हम 1-2 हमारा रोज़ का यानी जो भी हमारी 3 क्लासेस होती हैं वीक में, उनमें कुछ पुराने टॉपिक्स उनको भी डिस्कस कर लें और कोई जो हमारा नया टॉपिक आने वाला है उसको भी थोड़ा-सा हम टच करके तो लेके चलेंगे। लकीली और अनलकीली चीज़ें ये हैं कि जी व्हाइट बोर्ड नहीं है यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड पे मेरी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है इन चीज़ों को समझाने की। अब इनकी पीपीटीज़ बना रहा हूँ मैं तो उनपे बड़ा ना टाइम कंज़्यूम हो रहा है मेरा। तो मैं थोड़ा-सा मतलब कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा-सा टाइम को रिड्यूस करके कुछ अच्छे से अच्छा मवाद आपके सामने ले आऊँ। बस थोड़ी-सी आपसे मुझे जो तवक्को है ना वो ये है कि इसमें थोड़ा-सा मेरा साथ दीजिएगा। जो चीज़ें कुछ पढ़ने वाली हैं ना, उनको थोड़ा प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कोई ऐसी चीज़ मेरे पास आ जाए कि मैं कोई व्हाइट बोर्ड का यहाँ पे अरेंजमेंट करके आपके साथ वो क्लास अरेंज कर सकूँ। पर समहाउ जब तक नहीं होता, तब तक हम ये जो स्लाइड्स है ना, इनको थोड़ा-सा गो थ्रू करेंगे। अच्छा, आज हम जो इसके बुनियादी टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम्स के, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। बस इनको करने का मकसद ये है कि एक तो इनसे गो थ्रू हो जाएँगे हम, दूसरा ये है कि फ्लो जो पहला हमारा क्लासेस का टूटा हुआ है ना, वो क्लासेस का फ्लो जो है, वो दोबारा बन जाएगा। एल्गोरिदम्स की हमने बात स्टार्ट की थी जी, एल्गोरिदम क्या होता है? You all know about the set and set definition of algorithm यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एक जिसमें जो स्टेप्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एल्गोरिदम यूज करते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आपको लेके जाती है। तो इन कंप्यूटर साइंस हम मतलब एल्गोरिदम्स क्यों पढ़ते हैं, इस पे हमने बड़ी बात की हुई है, हमने सारी बातें सुनी भी हुई हैं, सुनाई भी हुई हैं। ऑलमोस्ट हमारा 60 से 70% इस पे हमने कोर्स भी स्टडी किया हुआ है, तो मैं बातें वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। आज जो हम करेंगे, हम वही जो एल्गोरिदम है ना हमारे सॉर्टिंग के और सर्चिंग के, उनको थोड़ा-सा हल्का-फुल्का एनालाइज़ करेंगे। मतलब ये नहीं वो जैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डिटेल निकाली थी, वैसे नहीं हम करेंगे, पर हल्का-फुल्का सा एनालाइज़ करेंगे और ये समझ लें कि जी वो एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, फंक्शनैलिटी हम देखेंगे। सबसे पहले बुनियादी तौर पे समझने वाली बात ये है कि एल्गोरिदम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। 1 मिनट ठहरिए ज़रा। अगर कोई मतलब इन्विटेशन किसी को रह गया तो मैं ना इन्विटेशन सेंड कर दूँ। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि बुनियादी तौर पर हमारे पास एल्गोरिदम 2 टाइप के होते हैं, मतलब उनके बिहेवियर के हिसाब से। पहली टाइप ये है कि जो एल्गोरिदम आइटरेटिव होता है। आइटरेटिव से ये मुराद है, उसमें आप लूप यूज़ करते हुए एक ही मेन मेथड आपने यूज़ किया हुआ है या एक ही आपने फंक्शन यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर आपने लूप यूज़ की हुई है और उस लूप में वो एल्गोरिदम बार-बार आइटरेट हो रहा है, बार-बार चल रहा है। आइटरेट होना मतलब कंट्रोल लास्ट लाइन पे आया, लास्ट लाइन से फिर पहली लाइन पे चला गया, फिर लास्ट पे आया, फिर पहली लाइन पे चला गया। मतलब एक आइटरेटिव मॉडल जो है, वो बना हुआ है। दूसरी चीज़ आती है जी रिकर्सिव। रिकर्जन पे मैंने मतलब बड़ी तसल्ली करवाई थी आप लोगों की कि रिकर्जन क्या होती है। हमने उसका बोर्ड पे ड्राई रन करके भी देखा था कि रिकर्जन ये होती है, जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होता है, उसके लिए एक अलग से स्टैक बन जाता है। वो स्टैक वो एक-एक करके सारी एग्ज़ीक्यूशन करता है स्टेटमेंट। जैसे ही स्टेटमेंट में रिकर्जन के पास कंट्रोल आता है, वो नया एक फिर स्टैक बना देता है, फिर एक नया स्टैक बना देता है। फिर जैसे ही उसकी वो सारी स्टेटमेंट्स पूरी होती हैं, उसके बाद कंट्रोल वापस स्टैक के पास आता है, फिर उससे पिछले स्टैक के पास आता है, फिर उससे पिछले स्टैक के पास, इवन के मेन जो हमारा जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ तक चला जाता है। ये हमारे पास रिकर्सिव मॉडल होता है। हम आगे आने वाले 2 ऐसे एल्गोरिदम उनको हम एनालाइज़ करेंगे या देखेंगे। पहला एल्गोरिदम होगा जी आइटरेटिव मॉडल पे, दूसरा होगा रिकर्सिव जो मॉडल पे। तो लीनियर सर्च जी हमारे पास सबसे पहला एक एल्गोरिदम है। लीनियर सर्च जैसे नाम से ही है कि एक लाइन में या एक लीनियर वे में चलता है, एक फ्लो के साथ चलता है। आपके पास एक अरे गिवन है,
वो वन बाय वन इंडेक्स को एक्सप्लोर करते हुए आगे चलेगा। लीनियर अप्रोच है जी इसकी। सबसे पहले इसका बेस्ट केस अगर हम करें, बेस्ट केस किसी भी एल्गोरिदम का ये होता है कि एल्गोरिदम कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले। ये एल्गोरिदम का बेस्ट केस होता है। वो कुछ लोग इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के साथ कंफ्यूज करते हैं। कुछ यूट्यूब पे भी आपको ऐसे अशखास मिलेंगे, तो प्लीज इस पे कंफ्यूज नहीं हो। वो अलग से कंसेप्ट है और उन पे हमने बात की हुई है क्लास में। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या है, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, इस पे हमने बात की हुई है कि ये चीजें क्या है। और बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये अलग इंटायरली एक अलग चीज है। इस एल्गोरिदम का बेस्ट केस ये है कि आपको जो एलिमेंट है वो अरे के 0th इंडेक्स पे या फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाए। मतलब 0th कह रहा हूँ कि अगर आपकी अरे 0 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट कह रहा हूँ अगर आपकी अरे 1 से स्टार्ट होती है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनकी अरे 1 से स्टार्ट होती है। तो बेस्ट केस ये है कि आपको एलिमेंट पहले ही इंडेक्स में मिल जाए। तो वर्स्ट केस इसका ये है लीनियर सर्च का कि आप जो एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो लास्ट इंडेक्स पे हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो 100th इंडेक्स हो सकता है, वो 1000th इंडेक्स हो सकता है, वो 5th इंडेक्स हो सकता है, वो सेकंड इंडेक्स हो सकता है। मतलब जितनी अरे बड़ी है उसमें जो लास्ट पे आपको मिलेगा वो उसका वर्स्ट केस होगा। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास आती है वो लीनियर टाइम में आती है, ओ ऑफ एन या ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एन। ये हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है। ये देखें लीनियर सर्च की आपके सामने एक एग्जांपल है जी। 33 फाइंड आउट करना है इसने पूरे अरे में से। तो वो देखें कैसे पहले उसने 10 को फिर 14 को ऐसे चलते चलते वो 13 पे जाके वहां पे उसको वो जो हमारा एलिमेंट है, की एलिमेंट जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो मिलता है। इसके नीचे अगर आप देखें तो आपके पास सूडो कोड लिखा हुआ है। सूडो कोड मैंने कहा था ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड होता है, ये किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब सूडो कोड ऐसे कोड को कहते हैं जिसकी ट्रांसलेट करके आप उसको सी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जावा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पीएचपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पाइथन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है ये। तो जरा सूडो कोड को समझने की कोशिश करेंगे जी। वो प्रोसीजर देखें जिसको हम फंक्शन बोलते हैं सी में या जावा में मेथड बोलते हैं, उसी को वो प्रोसीजर कह रहा है। क्यों वो कह रहा है कि प्रोसीजर मैंने लिखा लीनियर सर्च के नाम का, उसमें दो पैरामीटर पास किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें एक लिस्ट पास की, लिस्ट से मुराद अरे है, जैसे ये आपके पास ऊपर अरे गिवन है, और वैल्यू पास की या वो की एलिमेंट पास किया जो हमने फाइंड आउट करना। फिर एक लूप चलती है, फॉर लूप, जो कि हर इंडेक्स को लेके मतलब चेक करती है वन बाय वन। वो कह रहा है कि अगर वैल्यू मैच होती है तो वो क्या करता है, वहां से रिटर्न करवा देता है वैल्यू कि जी ये फला इंडेक्स पे ना ये वैल्यू पड़ी हुई है। अगर नहीं मिलती तो उसके लिए हम उसको बता देते हैं कि जी एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये एक ऐसे हमारे पास एल्गोरिदम चलता है। ये हमारे पास आइटरेटिव मॉडल था। मैंने कहा था आइटरेटिव मॉडल वो होता है जिसमें आप रिकर्जन के बगैर लूप्स यूज करते हैं। मेरी जरा वर्ड को मतलब मार्क कीजिएगा, मैंने क्या कहा कि रिकर्जन के बगैर लूप यूज करते हैं, वो एक आइटरेटिव मॉडल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने लूप भी यूज किया हुआ है और मतलब वो रिकर्जन भी यूज की हुई है तो उसको हम आइटरेटिव मॉडल कहेंगे, ऐसा नहीं है। वो हाइब्रिड अप्रोच हो सकती है, मतलब आपने दोनों यूज की हुई है। अदरवाइज एक अप्रोच जब यूज आपने करनी है ना, या आप आइटरेटिव करेंगे या आप रिकर्सिव करेंगे। तो ये हमारे पास जब भी उसके बगैर रिकर्जन के बगैर हमारे पास लूप्स चलती हैं तो वो हमारे पास आइटरेटिव मॉडल होता है। दूसरा केस है जी हमारे पास बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च पे भी हमने बात की थी। बाइनरी सर्च ये समझ लें कि आपके पास अरे है, 10 एलिमेंट की अरे है। 10 एलिमेंट को आप क्या करते हैं, आप 5 पे डिवाइड मतलब 2 पे डिवाइड करके उसको 5 एलिमेंट इधर हो जाते हैं, 5 इधर हो जाते हैं एलिमेंट। जस्ट अ मिनट प्लीज। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? यस सर, आ रही है। आ रही है। आ रही है। आ रही है। आप अपना माइक चेक करें जी, कायनात अगर आवाज नहीं आ रही, सॉरी अपना हेडफोन वगैरह। ऑडियो डिवाइस करें। हाँ जी, हेडफोन वगैरह अपना करें चेक, यहाँ से आवाज तो आ रही है सबको। और हाँ जी, बाइनरी अप्रोच या बाइनरी सर्च में हमने बात की थी कि जी आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम आई, 10 एलिमेंट्स की अरे है, आपने उसको 2 पे डिवाइड किया, 5 एक साइड पे हो गए, 5 एक साइड पे हो गए। अब अगर 5 में से आपको सोल्यूशन मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो आप 5 को मजीद डिवाइड कर देते हैं, एक तरफ 2 हो जाएंगे, एक तरफ 3 हो जाएंगे। अब अगर 3 एलिमेंट में आपका सोल्यूशन है
तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर एक तरफ 2 हो जाएंगे, एक तरफ 1 हो जाएगा। यानी कि आप प्रॉब्लम को तब तक ब्रेक करते रहते हैं जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता। अच्छा, अब देखें डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच क्या होती है। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यही होती है कि आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ लेते हैं। डिवाइड एंड कंकर ये वही स्टोरी है जो छोटे होते हम सुनते थे, किसान के मतलब 5-6 बेटे थे, वो जिन लकड़ियों को गट्ठा करके तोड़ते हैं तो वो नहीं टूटते, अगर वो अकेला अकेला करके तोड़ते हैं तो टूट जाती हैं। आ रही है चेंज अपडेट। अच्छा खैर, ये वही मतलब अप्रोच थी। अब यही चीज हम प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं। हमारे पास 10 की अरे है, उसको हम मजीद तोड़ते रहते हैं, मजीद छोटा करते रहते हैं जब तक हमारे पास सिंगल प्रॉब्लम ना आ जाए उसको टैकल करने के लिए। फिर वो बात कर रहा है कि जी बेस्ट केस इसका ये है कि आपको एलिमेंट मिडल ऑफ द अरे मिल जाए, तो ये आपका बेस्ट केस है। इसको आगे चल के हम कोड में देखेंगे कि जी ये क्या बात कर रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि आपका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि सबसे पहले वो मिडल को पॉइंट करता है। मतलब आपके पास अरे है 5 एलिमेंट की, 5 एलिमेंट की अरे है, तो वो जो थर्ड इंडेक्स है ना, मतलब 1 मैं कंसीडर कर रहा हूँ, हमारी अरे जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो पहले उसको चेक करता है कि ये वैल्यू उसके साथ मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो वो रिटर्न करवा देता है। तो मतलब ये है कि आपका एल्गोरिदम सिर्फ एक उसकी आइट्रेशन चली है, या एक ही जो उसका एक्शन था उसी के ऊपर उसको रिजल्ट मिल गया, तो इसका बेस्ट केस। वर्स्ट केस ये है कि आपका एलिमेंट या तो बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा हो या फिर बिल्कुल एंड पे पड़ा हो। यानी फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हो। आई रिपीट कि मैं कंसीडर ये कर रहा हूँ कि हमारी अरे 1 से स्टार्ट हो रही है, या तो बिल्कुल फर्स्ट पे पड़ा हो, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, या फिर लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हो, यानी 5th इंडेक्स पे। तो ये आपका वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस क्यों है? अगर 5 की अरे है तो आपका एल्गोरिदम जो चलेगा वो तकरीबन 3 टाइम चलेगा। तो ये 3 पूरी आइट्रेशन अपनी चलाएगा। अगर आपका एल्गोरिदम फुल एंड फ्लेज किस्म का चल रहा है, अगर एल्गोरिदम फुल मतलब अपनी आइट्रेशन कंप्लीट कर रहा है, अपना टाइम फुल ले रहा है, इट मींस कि ये वर्स्ट केस है। अगर वो कम से कम अपनी आइट्रेशन ले रहा है, इट मींस इट इज द बेस्ट केस। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वो लॉगरिथमिक होती है, मतलब इसकी जो ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, इसकी जो कह लें कि जी टाइम को रिड्यूस जो करता है ना, ये लॉगरिथमिक टाइम में करता है। तो लॉगरिथम को भी हमने देखा था कि जी लॉगरिथम कैसे काम करता है। अब जरा इसके कोड को देखते हैं बाइनरी सर्च के, ये कैसे काम करता है। ये देखिए जी, आपके सामने एक अरे है, इसमें एक हाईलाइटेड एलिमेंट है जो कि 31 है, 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये अरे 0 से स्टार्ट हो रही है। 5th इंडेक्स मतलब मैं इंडेक्स का नंबर बता रहा हूँ कि अगर वैसे तो आप काउंट करेंगे तो ये 6th इंडेक्स होगा, पर मैं 5th इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है ये अरे। सर मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन मेरी शो हो रही है जी सबको? यस सर, हो रही है। जी जी हो रही है सर। सर हो रही सर है। आ रही है। ये प्रॉब्लम क्यों आ हो रही रही है? है सर। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं जो है ना देख लूँ जी, अगर ये किसी को प्रॉब्लम आ रही है मैं जरा दोबारा इसको शेयर कर देता हूँ ताकि वो चीज़ें जो है ना फिर नजर आनी शुरू हो जाए सबको। चलें जी, अगर किसी को ना शो हो रही होगी तो मुझे बताइएगा। बाकी मेरी आवाज़ सुनते रहें। अगर किसी को आवाज़ आ रही है तो आवाज़ पे गुजारा कर लें, अगर किसी को तस्वीर आ रही है तो तस्वीर पे गुजारा कर लें। असल में ये चीज़ें अपलोड होंगी वहाँ पे यूट्यूब पे, तो बी पेशेंस, थोड़ा सा मतलब सब्र कीजिएगा। मुमकिन है, हो सकता है कोई नेट की प्रॉब्लम हो आप लोगों की तरफ से, या हो सकता है मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही हो। चलें, जब तक नहीं डायग्नोज होती प्रॉब्लम तब तक हम थोड़ा सा ना उसको स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट रखते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जी आपके पास अरे गिवन है, इसमें हाईलाइटेड एक एलिमेंट है जो कि 31 है। आपको वो ये बता रहा है कि इस 31 को आपने फाइंड आउट करना। ठीक है जी। अब देखें हो क्या रहा है कि जी आपने इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये होगा कि आपके पास एक दो वेरिएबल यहाँ पे यूज होंगे। एक वेरिएबल 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा और दूसरा वेरिएबल 9th इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब
एक फार्मूला आप ऐसा अप्लाई करेंगे, उस फार्मूला के जरिए क्या होगा, उस फार्मूला के जरिए आप मिड के ऊपर पॉइंट करना शुरू हो जाएंगे। वो फार्मूला क्या है, वो ये है जी, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो, और इसको डिवाइड कर देंगे आप 2 से। जैसे ही आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका जो मतलब पॉइंटर है मिड का, वो पॉइंट करने लग जाता है 27 को। अब यहाँ पे ऑपरेशन होगा, अगर एलिमेंट 27 से बड़ा है तो वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे जब ये वीडियो अपलोड होगी ना, तो ये जो मेरी अभी वीडियो आ रही है ना, जो इसको मैं राइट बोल रहा हूँ, ये आपको शायद लेफ्ट लगे, पर ये आई एम मेकिंग श्योर कि ये मेरा जो है ये राइट है। तो अगर आपके पास मतलब जो एलिमेंट आ रहा है, वो एलिमेंट जो की गिवन है, मतलब 31 से, सॉरी, आपका जो मिड वाला है वो 31 से अगर छोटा है तो वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, अगर बड़ा है तो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। और इसमें एक और बात, आइडियल सिनेरियो इसका जो होता है, आइडियल सिनेरियो तो नहीं, खैर इसमें जो मतलब कह लें कि जरूरी जो सिनेरियो होता है वो ये है कि ये अरे ऑलरेडी सॉर्टेड होती है। बाइनरी सर्च कभी भी अप्लाई नहीं की जा सकती अगर आपकी अरे सॉर्टेड नहीं है। अगर आपको कोई अरे रैंडम दी हुई है और अगर आपको ये कहा जाए कि इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई करें, तो आपको पहले वो अरे सॉर्ट करनी पड़ेगी। सॉर्टिंग के अलावा ये एल्गोरिदम नहीं उस पे काम करेगा। खैर, 27 27 के बाद देखें जी, हमारा जो एलिमेंट है 27 से बड़ा है तो वो राइट की तरफ मूव कर गया। अब राइट की तरफ जैसे ही मूव किया, अब अरे हमारी श्रिंक हो गई है, अरे हमारी छोटी हो गई है, जिसमें 10 एलिमेंट थे अब 5 एलिमेंट रह गए हैं। वो 5 एलिमेंट में से अब जो स्टार्ट एलिमेंट उसका है, उसने 5th को स्टार्ट बोल दिया और 9th को उसने एंड बोल दिया। ठीक हो गया जी। अब 5th और 9th का उसने मिड निकाला तो उसको 7th मिल गया। जैसे ही उसको 7th एलिमेंट मिलता है, अब वो फिर वही ऑपरेशन चेक करेगा, क्या हमारे पास ये जो 35 है, ये हमारे पास गिवन एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। हमें ये पता है कि ये बड़ा है, अगर बड़ा है तो हमारा गिवन जो मतलब एलिमेंट हमने फाइंड करना वो छोटा है, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। तो अब देखें जी, आपके पास वो 5 से 3 एक साइड पे हो गई, 2 एक साइड पे हो गई। अब 31 एंड 33 दो एलिमेंट आपके पास आ गए। अब इसका जब आप मिड फाइंड आउट करेंगे तो वो एग्जैक्टली 31 को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा, और 31 पे ही आप देखें कि आपको एलिमेंट मिल जाएगा और आपका एल्गोरिदम वहां से रिटर्न करवा देगा कि 31 आपका इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ। अच्छा, ये जो पीपीटी मैंने बनाई हुई है, ये एक मतलब वेबसाइट से ये पिक्चर्स ली हुई हैं, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उस पे बड़ी अच्छी थी। बजाय इसके कि मैं खुद अपने वो बनाता, कॉलम बनाता, इससे अच्छा ये था कि मैंने वो इमेजेस वहां से लेके वहां पे ये रखी हैं। अगर आप में से कोई इसको स्टडी करना चाह रहा है ना, मैंने लिंक दिए हुए हैं, इस लिंक पे मतलब वो लीनियर सर्च का भी और बाइनरी सर्च का भी, आप यहाँ पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। और ये हमारा मतलब एलिमेंट हमें 31 मिल गया। अब देखें जी, हम इसके एल्गोरिदम या उसका जो सूडो कोड है उसको देखते हैं। पहला हमारा जो मॉडल लीनियर सर्च का था वो था आइटरेटिव, एंड इट इज द रिकर्सिव मॉडल। यहाँ पे हम रिकर्जन यूज करेंगे। अब देखें, सबसे पहले तो हमने एक मेथड, जावा में मेथड बोलते हैं, सी में इसको फंक्शन बोलते हैं, आप जो भी कहना चाहें, आई वोंट माइंड। हमने एक फंक्शन बनाया या एक मेथड बनाया जिसका नाम बाइनरी सर्च है, उसमें 4 पैरामीटर्स पास किए हैं। यहाँ पे ए एक एरे है या लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट या अरे है। स्टार्ट एक मतलब स्टार्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, एंड एंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। आइटम वो चीज है जो हमने फाइंड आउट करनी है। पहला केस वो ये बता रहा है कि आपने ये समझ लें कि ये जो बेस केस है रिकर्जन में, हमने एक चीज हमें पता है कि रिकर्जन में एक बेस केस लाजमी होता है जो कि उसका टर्निंग पॉइंट होता है, जो उसको टर्न ऑफ करता है जो उसको बंद करता है। वो बता रहा है कि अगर स्टार्ट यानी जो एंड है हमारा, एंड अगर स्टार्ट से बड़ा है तब तक ये काम करते रहो। जैसे ही एंड छोटा हो जाए स्टार्ट से, मतलब ये है कि वैल्यू माइनस में जानी शुरू हो जाए, अगर मैं मतलब इजी वर्ड में बात करूं, तो क्या करो, तब ये एल्गोरिदम रोक दो और ये रिटर्न कर दो कि एलिमेंट नहीं मिला, कि मतलब हमने सारे इंडेक्स चेक कर लिए हैं, हमें एलिमेंट नहीं मिला। अब यहाँ बीच वाला कोड अगर आप एनालाइज करें तो देखिए वही मिड वाला फार्मूला वो कैसे कर रहा है। अच्छा, वहां पे किसी और तरीके से किया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे और तरीके से किया हुआ है। दोनों फार्मूला से आपके आउटपुट पे मतलब वो जो मिड वाला जो है हमारा एलिमेंट वो शो होता रहेगा। अब मिड में देखें वो कह रहा है स्टार्ट प्लस एंड, मतलब स्टार्ट 0 एंड 9।
इसको प्लस कर दो, प्लस करके इसको 2 पे डिवाइड कर दो। अगर हम डिवाइड करें 9 को 2 पे तो हमारे पास आता है 4.5। 4.5 आता है तो हम उसका फ्लोर फंक्शन ले रहे हैं, सीलिंग नहीं फ्लोर फंक्शन ले रहे हैं। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, वो आगे वाली जो राउंड वैल्यू है ना, मतलब 4.5 वाली वैल्यू, वो उसको करके तो वो 4 कर देगा। अगर इन केस आप इसको फ्लोर मतलब वो सीलिंग करते हैं ना, तो सीलिंग में ये होगा कि वो 4.5 को राउंड करके 5 कर देगा, मतलब वो एलिमेंट 5 इंडेक्स को पॉइंट करने लग जाएगा। पर हमने यहाँ पे फ्लोर फंक्शन यूज किया हुआ। अब जैसे ही वो 5th पे आया है ना, मैंने कहा था बेस्ट केस ये होता है कि एलिमेंट उसको सेंटर में मिल जाए। सबसे पहला ऑपरेशन ये है, वो कह रहा है कि अगर 5th इंडेक्स a ऑफ मिड, मतलब a ऑफ 5th इंडेक्स इज इक्वल टू आइटम, अगर उस आइटम के बराबर है तो हमें वो रिटर्न करवा दो कि ये एलिमेंट हमें मिल गया। मतलब अगर हमारा 31 अगर 5th इंडेक्स पे हमें पड़ा मिल गया ना, तो हमारी पहली मतलब आइट्रेशन पे ही हमें वो आइट्रेशन पे या कह लें कि उसको रिवीजन पे ही हमें वो चीज मिल चुकी है। अब हमें आगे गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी पे वो ये कह रहा है कि अगर नहीं मिला, एल्स इफ क्या करे, अगर ये आइटम बड़ा है तो आप ऐसा करो मिड -1। आइटम बड़ा है तो आप ये करो कि जी उसको मिड -1 मतलब मूव कर जाओ लेफ्ट की तरफ। और अगर वो दूसरा मतलब तीसरा केस ये बता रहा है, अगर वो उस एल्स वो केस भी नहीं चल रहा, फिर एल्स पे आके आप ऐसा करो, आप राइट की तरफ मूव कर जाओ, और ये ऐसे आपका एल्गोरिदम चलेगा। अब बबल सॉर्ट की बात करते हैं जी। पहले हमारे दोनों जो एल्गोरिदम थे वो थे सर्च के, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। बबल सॉर्ट क्या करती है, सिंपल इज दैट, हमने ये बात की थी कि बबल सॉर्ट सिर्फ अपने जो एडजेसेंट है ना उनके साथ स्वैप होती है। मतलब 0 वाला इंडेक्स 1 के साथ कंपेयर होगा, अगर 0 छोटा है 1 बड़ा है तो ये आपस में स्वैप हो जाएगा। अगर सर फिर एक छोटी सी चीज, जी जी प्लीज। सर एक छोटी सी चीज, सर ये जो प्रीवियस स्क्रीन है ये इस पे जाएं जरा। अच्छा कायनात, मैं ना ये सेशन हमारा एंड होने वाला है, तकरीबन 8 मिनट है हमारे पास। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, मैं इस 8 मिनट को मतलब जैसे वाइंड अप कर लूंगा ना, फिर हम इस पे बात कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अभी जरा नोट डाउन कर लीजिएगा ओके क्योंकि सर। 8 मिनट तक ये हमारा सेशन एंड हो जाएगा। ओके सर। अच्छा जी, एडजेसेंट है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मतलब जब आप स्वैप करवाते हैं तो आपने कैसे करवाना है, वो बबल सॉर्ट जो है उसको स्वैप करवा देती है, उसका एक मैकेनिज्म है। ये सारी चीजें हम जरा देखते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट इन चीजों को मूव करने लगा हूँ। ये हमारे पास बबल सॉर्ट का एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है जिसमें 2 उसने लूप यूज की हुई है। मतलब एक लूप उसको आउटर लूप कहेंगे, एक इनर लूप है उसकी। ये भी हमने क्लास में फुल फ्लैज किस्म की डिस्कस की हुई थी। मैं जस्ट इसका आपको ड्राई रन दिखा रहा हूँ। इस कोड को एक्सप्लेन करने की मेरा ख्याल है आपको जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कहीं पे कोई मसला हुआ तो ये जो सेशन जैसे ही एंड होगा हम इस पे बात कर लेंगे। अभी देखें इसका ड्राई रन कैसे है। इस ड्राई रन को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। यार ये प्लीज एनोटेशन नहीं करें। जैसे ही हम ये चीजें मतलब करेंगे, ड्राई रन करेंगे, आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। इनर लूप चलता रहेगा तब तक जब तक आपका लास्ट एलिमेंट अपनी लास्ट इंडेक्स पे पहुंच नहीं जाता। जैसे ही लास्ट एलिमेंट लास्ट पे पहुंच गया, अब आप मतलब 9 लूप है तो इनर लूप सिर्फ 8 टाइम चलेगा। फिर उसके बाद 8 कंप्लीट हो गया, फिर 7 तक चलेगा। अब जरा देखिएगा जी, ये आपके पास एक एग्जांपल है, अरे गिवन है n, वो बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको 8 में उसने रिप्रेजेंट किया हुआ, जो मतलब वर्टिकल कॉलम नजर आ रहा है आपको। टू डू मतलब 7 तक इसने चलना है। मैंने आपको बताया था कि जो इनर लूप है वो मतलब एक कम चलेगी जो आउटर लूप है। और स्वैप ट्रू वो ये बता रहा है कि जी स्वैप हुआ है या नहीं हुआ, ये चीजें मतलब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपैरिजन करवा रहा है 98 का 93 के साथ। पहले इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर करवा रहा है। 98 बड़ा है, 23 छोटा है। हम ये जो स्वैपिंग करवा रहे हैं या ये जो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, ये हम समझ लें कि जी असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। पहले छोटा आएगा फिर बड़ा, मतलब लास्ट इंडेक्स हमारा सबसे बड़ा होगा। तो हमने इसको स्वैप करवा दिया। इसी तरह दूसरा कंपैरिजन हुआ, 45 से 98 बड़ा है जी बड़ा है, वो फिर स्वैप करवा दिया। इस तरह फिर फोर्थ का मतलब 3 का 5 के साथ 4 के साथ कंपैरिजन होगा। वो फिर देखा जी 98 14 के साथ बड़ा है, फिर स्वैप करवा दिया। इस तरह करते करते 98 हमारा सबसे आखिर में आ जाएगा और यहाँ पे आके हमारा लूप
वो जो इनर लूप है वो टर्मिनेट होगा, कंट्रोल फिर आउटर लूप के पास चला जाएगा। अब 23 और 45 का ऑपरेशन करवाया स्वैप नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब 23 छोटा है हमारे पास। 45 का 14 के साथ करवाया तो ये स्वैप हो जाएगा, क्योंकि 14 छोटा 45 बड़ा है। और इसी तरह चलते चलते 45 भी हमारा मतलब 67 अब हमारे पास बड़ी वैल्यू आ गई और 67 हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। अब हमारी लूप इनर लूप यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगी। अब फिर 23 का हमने कंपैरिजन करवाना है 14 के साथ, और इसी तरह करते कराते ये हमारी लूप ऐसे चलती जाएगी और यहाँ पे आके हमारी आखिरी स्वैप होके इनर लूप, मतलब जैसे ही 45 से आगे वो करना शुरू करेगा वहां पे हमारी लूप इनर टर्मिनेट हो जाएगी। फिर इसी तरह 6 को 14 के साथ स्वैप करवा देगा, 14 और 23 को नहीं स्वैप करवाएगा, 23 और 33 को नहीं स्वैप करवाएगा, इसको भी नहीं स्वैप करवाएगा। अब देखें इस एल्गोरिदम में मसला क्या है। इस एल्गोरिदम में ये मसला है, अरे हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुकी है, पर फिर भी ये अपनी जो आइट्रेशन है ना वो सारी कंप्लीट करेगा। वो फिर भी अपने जो आइट्रेशन जो उसकी चलनी है ना वो सारी आइट्रेशन ऐसे कंप्लीट करता जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी हमारे पास नेक्स्ट कुछ एल्गोरिदम्स हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। उसको हम देखें कि जी क्या चीज़ें आती हैं और क्या किन चीज़ों पे हमने वो चीज़ें करनी है। तो यहाँ तक हमारा आज की जो डिस्कशन है वो जी क्लोज है। अभी हमारे मतलब सेशन के 4 मिनट रह गए हैं। मैं ना एक नया सेशन बना लूँ, उस नए सेशन में हम आपके जो क्वेश्चन आंसर है ना, मतलब आप इधर ही रहिएगा, मैं अभी आपको नए सेशन में बुलाता हूँ। उसमें हमारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।